हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित लिया गया है, यानी हर एक प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पर आधारित हर एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना, कॉपी कलम के साथ आप लोग सभी प्रश्नों को हल करते चलना है। राइट आंसर हमारे साथ कमेंट में करते चलना है, ठीक है। और जो न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी से, माताएं, बेटियां और महिलाएं में यहाँ पे आप लोग कौन सा आरेख का चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सको। अब हमें सोचना है यहाँ पे माताएं हैं, बेटियां हैं और महिलाएं हैं। अब हमें कौन सा आरेख का चयन करना होगा ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध हम बता सकें। तो समझो, यहाँ पे क्या है भाई, माताएं हैं, बेटियां हैं और महिलाएं हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस महिलाएं के लिए एक गोला बनाते हैं। देखो, महिलाएं के लिए मैं एक गोला बनाया, ठीक है। अब जितने भी बेटियां हैं वह क्या है भाई, तो महिलाएं हैं। यानी जितने भी बेटियां होगी वह क्या होगी, महिलाएं होगी। यानी महिलाएं के अंदर कौन होगी भाई, बेटियां होगी, ठीक है। अब जितने भी माताएं हैं, यहाँ पे माताएं की बात कर लेते हैं। जितने भी माताएं हैं वह सभी माताएं क्या होगी भाई, तो बेटियां होगी। क्योंकि जितने भी माताएं हैं एक समय में वह किसी का ना किसी का बेटी थी। बेटियां होने के बाद ही माताएं बनती है ना। यानी सबसे पहले क्या होगा भाई, तो महिलाएं। यानी यहाँ पे कौन होगा भाई, तो वोमेन। यानी सबसे पहले बड़ा गोला है जो किसका है, वोमेन का है, यानी महिलाएं का है। अब महिलाएं के अंदर कौन आ जाएगी, बेटियां। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेटियां, अब जितने भी बेटियां हैं वह क्या होगी भाई, तो महिलाएं होगी। यानी महिलाएं के अंदर बेटियां आ गई। अब माताएं की बात करते हैं, तो माताएं जो होगी बेटियां के अंदर होगी। क्योंकि पहले वह बेटियां होंगी, उसके बाद वह माताएं बनती है। तो यहाँ पे माताएं उसके अंदर होगी। यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा वह आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर सी था राइट आंसर। समझ पा रहे हो। चलो अगला प्रश्न समझना। यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न जो है, क्या पूछना चाहता है आपका एग्जामिनर, पूछना चाहता है कि विषम शब्द की पहचान करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन चारों ऑप्शन में विषम ऑप्शन यानी सबसे अलग ऑप्शन का हमें पहचान करना होगा। यहाँ पे प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है गुर्दा, नाक, यकृत और फेफड़ा। अब इन चारों ऑप्शन में बताओ कि सबसे अलग ऑप्शन जो है वह कौन सा होगा। तो हमारी बातों को समझो। अगर हम बात करें यहाँ पे गुर्दा का, अगर हम बात करें यकृत का, अगर हम बात करें फेफड़ा का, तो यह तीनों का तीनों क्या है, तो यहाँ पे शरीर का अंग है। लेकिन कैसा अंग है, तो आंतरिक अंग है। यानी शरीर के अंदर वाले भाग है, यानी आंतरिक अंग के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन हम जब बात करते हैं नाक का, तो नाक जो है यह भी शरीर का अंग है, लेकिन बाह्य भाग है। यानी शरीर का बाह्य वाले भाग, बाहर वाले भाग है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ से, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ से राइट आंसर निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना। 3 नंबर का जो प्रश्न है क्या है, 3 नंबर का प्रश्न है, करा विषम मच्छर की पहचान करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेकिन इस बार अल्फा वर्ड का यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसमें विषम का पहचान करना होगा। अब कैसे विषम का पहचान करोगे, तो समझो, जब भी अल्फाबेट से ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग क्या करना, सिंपल से इसका अल्फाबेट पोजीशन लिख देना। जैसे ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है और एस का 19 होता है। समझना, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, जी का 7 होता है। अब यहाँ पे आप लोग रिलेशन बनाओ। देखो 5 से 6 गया तो प्लस का 1 किया, और 6 से 9 गया तो यहाँ पे प्लस का कितना किया, प्लस का 3 किया। फिर 1 से 2 किया तो प्लस का 1, और फिर 2 से 5 गया तो यहाँ पे प्लस का 3 किया। उसी प्रकार 15 से 16 प्लस का 1, और 16 से 19 प्लस का 3।
फिर देखो यहाँ पे 1 से 2 पे गया, 1 से 3 पे गया तो प्लस का 2, और 3 से यहाँ पे 7 पे गया तो प्लस का 4। अब देखो सबसे अलग ऑप्शन कौन दिखा, तो ऑप्शन नंबर डी दिखा, क्योंकि इसमें +2 और +4 कर रहा है, जो कि सबसे विषम है, सबसे अलग है, सबसे हट के है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना, 4 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या है। कह रहा है विषम संख्या की पहचान करें। यहाँ पे 4 संख्या दे रखा है। अब इन चारों संख्या में बताना है कि सबसे अलग संख्या कौन सा है। तो हमें यहाँ पे सोचना होगा कि यहाँ पे अलग संख्या में चयन करना है। तो सबसे पहले देखो 109 है, 561 है, 127 है और 307 है। ये ना किसी का स्क्वायर दिख रहा है, ना किसी का यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, ठीक है। और ना ही हम यहाँ पे कोई सम और विषम में रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल साहब हमारा लास्ट ऑप्शन इस तरह से बचता है कि यहाँ पे जितने भी वर्ड है ना, एक संख्या में जितने भी यहाँ पे वर्ड है सभी को क्या करो, तो यहाँ पे अगर हम जोड़ के देखते हैं तो क्या आता है, तो 1 प्लस का 0 और प्लस का 9 हमें कितना प्राप्त होगा, तो 10 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 5 प्लस का 6 प्लस का 1 करते हैं तो कितना होता है भाई, तो 6 1 7। यहाँ पे समझना, यहाँ पे कितना होगा, 5 + 6 + 1 बराबर कितना होगा, 6 1 7 और +5 कितना होगा, 12। फिर 1 प्लस का 2 प्लस का 7 करते हैं तो 7 और 3 10। और यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस का 0 प्लस का 7, तो यहाँ पे कितना होगा, तो 7 और 3 10। अब हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी एक समान है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी दिखा जो सबसे अलग है। और यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें सबसे अलग पहचान करना था, विषम संख्या पहचान करना था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि आप सभी के पास प्रतिदिन का क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अपने एग्ज़ाम में जब नंबर इंक्रीज करना चाहते हो ज़्यादा, तो प्रैक्टिस कंटिन्यू आप सभी को करना पड़ेगा, तभी जाके आपका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो पाएगा। ठीक है, देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना, करा है शब्दों का सही संबंध बताएं। यहाँ पे बताना है छुपना का संबंध जिस प्रकार प्रकट करना से है, तो विस्तार करना का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये समझना पड़ेगा। तो देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे छुपना है, यहाँ पे प्रकट करना है। अब छुपना और प्रकट करना का अर्थ क्या हो रहा है, तो देखो ये दोनों जो है ना एक दूसरे का विपरीत है, यानी उल्टा है। जैसे छुपना, किसी चीज़ को छुपा दियो, प्रकट करना यानी किसी चीज़ को प्रकट कर दियो, एक दूसरे का विपरीत है। अब उसी प्रकार विस्तार करना और विस्तार करना का विपरीत जो होता है ना, पहले विस्तार करना को समझो। विस्तार करना मतलब बड़ा करना, ठीक है, विस्तार करना मीन्स बड़ा करना होता है। तो इसका विपरीत क्या होता है, छोटा करना। अब छोटा करना कौन सा होता है, चौड़ा करना नहीं, फैलाना नहीं, बड़ा करना नहीं, क्या होगा, संकुचन। अब संकुचन क्या होता है, संकुचन करना यानी छोटा करना, संकुचन का अर्थ ही होता है छोटा। यानी यहाँ पे राइट आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विस्तार में बड़ा करना, संकुचन में छोटा करना। समझ पा रहे हो? चलो यहाँ पे समझना 6 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, कर रहा है उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से और चौथी संख्या तीसरी से। तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा यहाँ पे कि जिस प्रकार यहाँ पे एक 441 का संबंध 7 से है ना, 225 का संबंध 5 से है ना, तो 729 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, हमें यहाँ पे ये समझना होगा। तो देखो, अगर हम कुछ इस तरह से यहाँ पे समझ पाते हैं कि देखो यहाँ पे 441 जो है ना वह क्या है, तो बोलोगे या स्क्वायर है किसी ना किसी का। यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, यानी स्क्वायर दिख रहा है। अब यह स्क्वायर जो है वह किसका दिख रहा है भाई, तो यह जो स्क्वायर है ना 21 का स्क्वायर दिख रहा है। सभी विद्यार्थी को पता होगा कि 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। अब 21 का स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन 21 से हम 7 लाएं तो लाएं कैसे,
अब समझना, जब 21 से हमें 7 लाना होगा तो इस 21 में हमें 3 से भाग देना पड़ेगा। अब देखो 7 आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है, यानी पहले हम क्या किए तो उसका रूट निकाले, यानी देखे कि किसका स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर है और उसमें 3 से भाग दे दिए। अब उसी प्रकार देखो 225 जो है वह किसका स्क्वायर है, बोलोगे 15 का स्क्वायर है। अब 15 का स्क्वायर है, अब यहाँ पे 3 से भाग दिए अपने मन से, तो यहाँ भी हम अपने मन से 3 से भाग देंगे। अब 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे 729 जो है वह क्या है भाई, तो यह 27 का स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है ना। और 27 के स्क्वायर में जब हम 3 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 9 प्राप्त होगा। और 9 तो देखो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी यहाँ से आपका राइट आंसर जो निकल के आया ना, ऑप्शन नंबर बी जो आया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, क्या आप सभी से पूछा जा रहा है यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न। देखो 7 नंबर का प्रश्न करा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही संबंध दर्शाता है। इस बार अल्फा वर्ड से संबंध बताना है कि जिस प्रकार इतना का संबंध इतना से है, इतना का संबंध इतना से होगा। अब आप लोग को बताना होगा, तो जब भी अल्फा वर्ड से संबंध या फिर अल्फा वर्ड का प्रश्न आता है ना, तो हम लोग उसका अल्फा वर्ड पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है और जे का 10 होता है। ई का 5 होता है, एस का 19 होता है, बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है। अब हम यहाँ पे पता कर लिए। अब देखो यहाँ पे 4 अल्फ़ावर्ड से 2 अल्फ़ावर्ड बन रहा है, यहाँ पे भी 4 अल्फ़ावर्ड है, तो यहाँ पे भी हमें कितना बनना चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 अल्फ़ावर्ड बनना चाहिए कि नहीं। अब हमें सबसे पहले रिलेशन ये बनाना होगा कि ये 4 अल्फ़ावर्ड से ये 2 अल्फ़ावर्ड बना, तो कैसे बना। तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ई का 5 मान है और एस का 19 है। अगर हमारी बातों को इस तरह से समझते हो कि पहले और दूसरा को और फिर अंतिम वाले ये दूसरा को, यानी अल्फ़ाबेट को जोड़ते हैं, जैसे ए और डी का, तो 1 और 4, और 1 और 4 से हमें क्या बनता है 5, और 5 का यहाँ पे अल्फ़ाबेट पोजीशन ई है। अब उसी प्रकार आई और 9 को जब जोड़ते हैं तो आई और 9 10 और 9 19, और यहाँ पे एस 19 का होता है। इस तरह से यहाँ पे रिलेशन बनाया। तो जस्ट उसी प्रकार यहाँ पे भी जब हमें 2 अल्फ़ाबेट को पता करना है ना, तो पहले 2 अल्फ़ाबेट से हमें पहले अल्फ़ाबेट को पता चलेगा, यानी 2 और 4 छो, और छो जो होता है वह किसका होता है, एफ का, तो यहाँ पे एफ होगा। अब उसी प्रकार यहाँ पे अंतिम वाले 2 से हमें ये दूसरा पता चलेगा, यानी 8 और 7 कितना होता है भाई 15, और 15 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ओ का। अब एफ ओ कौन सा ऑप्शन में है, एफ ओ देखो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आया ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना आप लोग 8 नंबर का जो क्या है, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फर्स्ट को इतना लिखा जाता है, ठीक है, टाइम को इतना लिखा जाता है, तो वेटर का आप लोग यहाँ पे किस भाषा में लिखोगे। और यह प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हल करते समय ये समझना होता है कि सबसे पहले देखो फर्स्ट का इतना लिखा, तो इसमें रिलेशन क्या बनाया, कौन सा लॉजिक बना के ये लिखा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एफ है, आई है, आर है, एस है और टी है। अब इसका कोडवर्ड जो तैयार किया कितना 7919, और फिर यहाँ पे क्या है 7919, फिर 19 और फिर 21, ये है ना। अब हमें यहाँ पे समझना होगा। अब इसके समझने से पहले हम इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है और टी का कितना होता है भाई, तो टी का 20 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया, तो एफ से यहाँ पे 7 लिखा, यानी एफ का 6 होता है लेकिन यहाँ पे 7 लिखा, तो पहले वाले में प्लस का 1 किया, पहले वाले में क्या किया तो प्लस का 1 किया। ठीक है, अब देखो आई का आई से 9 लिखा, और आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो 9 है, और यहाँ पे भी लिखा 9, यानी सेम टू सेम लिखा, यानी दूसरे वाले को सेम लिखा। ठीक है, अब तीसरे वाले देखो आर,
आर का 18 होता है लेकिन 19 किया यानी प्लस का एक और किया। अब देखो एस का 19 होता है लेकिन यहाँ पे 19 सेम लिखा और टी का 20 होता है लेकिन 21 लिखा। अब समझ में आ गई है बात कि पहले वाले एक पहले क्या करना है, एक जोड़ना है और दूसरे वाले को सेम रख देना है, फिर एक जोड़ना है फिर सेम रख देना है, फिर एक जोड़ना है फिर एक सेम रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो टी का अल्फाबेट पोजीशन 20 होता है तो यहाँ पे 21 लिखा, एक जोड़ा। आई का 9 होता है 9 लिखा। उसके बाद एम का 13 होता है तो एक जोड़ा 14 और ई का 5 होता है तो 5 सेम टू सेम लिखा। ठीक है, अब वही हमें क्या करना है, इस बेटर का कोडवर्ड लिखना है। जैसे देखो बी का अल्फाबेट पोजीशन 2 होता है लेकिन एक जोड़ देना है 3 होगा। ई का 5 होता है तो सेम टू सेम रखना है। टी का 20 होता है एक जोड़ देना है 21। टी का 20 होता है तो यहाँ पे सेम रखना है 20। अब देखो ई का कितना होता है 5 लेकिन एक जोड़ देना है 6 और आर का 18 होता है तो यहाँ पे 18 का 18 ही लिखना है। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन में है, 35, 21, 20, 61, 8। देखो 35 से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, एक ही स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 जो कि आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 9 नंबर का प्रश्न करा, एक निश्चित कूट भाषा में फैक्स को 62 लिखा जाता है, LHB को 44 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TJC को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये भी देखो कोडिंग डिकोडिंग का है तो हमें समझना पड़ेगा कि FAX। अब FAX का कोडवर्ड कितना लिखा भाई, तो 62 लिखा यानी 62 लिखा। अब 62 लिखा तो ये कैसे लिखा, अब इसको हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को लिखना पड़ेगा। जैसे F का 6 होता है, अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, A का 1 होता है और प्लस X का 24 होता है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या किए, तो यहाँ पे ना हम सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को यहाँ पे क्या किए, जोड़ दिए। अब सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ो, 6 1 7 और 7 और 24 को जोड़ोगे कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 7 और 24 को जोड़ोगे तो यहाँ पे 31 होगा। 31 आया ना। अगर हम FX के सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़े तो 31 आया, लेकिन हमें चाहिए 62, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 31 से 62 लाने के लिए गुना का 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो LHB। अब देखो L है, H है और B है। अब इसका कोडवर्ड यहाँ पे क्या लिखा, तो 44 यानी 44 लिखा। अब हमें क्या करना है, तो इन सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को क्या करना है, इनके अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ना है। तो देखो L का 12 होता है प्लस H का 8 होता है प्लस यहाँ पे B है और B का कितना होता है, 2 होता है। अब जोड़ो, यहाँ पे 12 और 8 20 और 20 और 2 22 और 22 से यहाँ पे 44 लिखा यानी गुना का 2 किया और यहाँ पे 44 लिखा। अब उसी प्रकार TJC को क्या करेंगे कि सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ के 2 गुना कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या होता है, T का कितना होता है 20 होता है प्लस J का कितना होता है 10 होता है प्लस और C का कितना होता है भाई 3 होता है। अब क्या करना है, सभी को जोड़ दो, तो 20 प्लस का 10 30 और 30 और प्लस का 3 33 और 33 में जब गुना का 2 करेंगे तो 33 दूना का कितना होगा भाई, तो 66। और ऑप्शन नंबर डी में देखो 66 दिया गया है जो कि क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या आप सभी से पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें। अब बताना है हमें कि यहाँ पे इस व्हाट के जगह पे क्या होगा। यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न सीरीज वाले। अब सीरीज वाले प्रश्न को हल हम कैसे करते हैं तो समझना, सबसे सिंपल तरीका से हम इस प्रकार से समझते हैं कि सबसे पहले देखो ऑर्डर किस तरह से चल रहा है, 2 5 7 12 इस तरह से क्या हो रहा है भाई, धीरे धीरे बढ़ते हुए ऑर्डर में चल रहा है। अब हमें सबसे पहले अगर हम इस तरह से देखते हैं कि देखो यहाँ पे कुछ हमें समझ में आ जाता है इस प्रश्न को देखने से ही, कि अगर हम 2 संख्या को पहले जोड़ते हैं तो हमें तीसरा वाला प्राप्त हो जाता है, फिर पुनः हम 2 संख्या को जोड़ते हैं तो हमें तीसरा वाला प्राप्त हो जाता है, फिर पुनः हम 2 संख्या को जोड़ेंगे तो हमें तीसरा वाला प्राप्त हो जाएगा।
जैसे कि देखो, अगर हम 5 और 2 को जोड़ते हैं, पहले दो संख्या को जोड़ते हैं तो देखो 7 प्राप्त हो रहा है ना। अब उसी प्रकार फिर ये दोनों को जोड़ते हैं तो इसका अगला वाला हमें प्राप्त हो रहा है, देखो 12 प्राप्त हो रहा है, 7 और 5 12। अब अगर हम 12 और 7 को जोड़ते हैं तो हमें अगला प्राप्त होना चाहिए। अब देखो 12 प्लस का 7 करते हैं तो कितना होगा, तो 19। यहाँ पे 19 आया, 19 आया ना। अगर हम 19 और 12 को जोड़ते हैं तो हमें ये आना चाहिए। अब देखो 9 और 2 कितना होगा, 11 और 1 1 2 और 1 3, 31 आया। अब यहाँ पे 31 और 19 को जोड़ते हैं, देखो 50 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी यह सीरीज बिल्कुल सही चल रहा है कि दो संख्या को जोड़ो उसको बाद वाला संख्या आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर 19 आया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो? तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना, 11 नंबर का प्रश्न जो है क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें। यहाँ पे देखो यह जो प्रश्न है ना, यह सीरीज वाले हैं, लेकिन किसका है सीरीज, तो अल्फाबेट का है। अब यहाँ पे देखो इसका सीरीज कैसे है, तो यहाँ पे देखो एक्स है, वाई है, जेड है, फिर क्यू है, आर है, एस है, फिर जे है, के है, एल है। अब लेकिन उसी प्रकार यहाँ पे भी जो अल्फाबेट होगा ना, 3 अल्फाबेट, वह एक साथ होगा, मतलब सीरीज में। जैसे देखो जे के बाद के बाद एल, फिर यहाँ पे क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एक्स के बाद बाई, बाई के बाद जेड, यानी एक एक बढ़ रहा है तीनों अल्फाबेट को। तो देखो यहाँ पे सी के बाद डी, डी के बाद ई, ठीक है। एफ के बाद देखो क्या होता है भाई, तो एफ के बाद जी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है डी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही काट दो। डी के बाद क्या होता है, तो डी के बाद ई होता है, ई के बाद एफ होना चाहिए, लेकिन एम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी काट दो। सी के बाद क्या होता है, डी होता है, और डी के बाद क्या होता है, तो ई होता है। डी के बाद क्या होता है भाई, ई, लेकिन यहाँ पे एफ है, तो ऑप्शन नंबर डी काट दो। देखो एग्जाम में जब तक स्मार्ट तरीका से नहीं सोचोगे, जब तक यहाँ पे नंबर ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाओगे। अगर इस प्रश्न में आप लोग ये सोचता कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के और उसके बाद यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट को हम पता करते, पहला से पहला, पहला से पहला, फिर दूसरा से दूसरा, दूसरा से दूसरा, तीसरा से तीसरा, तीसरा से तीसरा, तो यहाँ पे आप लोग कितना पीछे हो जाता। अगर यहाँ पे जो स्टूडेंट इस स्मार्ट तरीका से सोचता है, जैसे कि देखो एक्स से बाई गया, बाई से जेड, फिर देखो क्यू से आर और आर से एस, फिर जे से के और के से एल, तो यहाँ पे भी जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होगा ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद वाला ये होगा और उसके बाद वाला ये। तो देखो सी के बाद डी और डी के बाद ई, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट ए लगाओगे, जो कि बिल्कुल सही है। देखो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना। इस तरह से समझना है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन का क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे बताना है कि इस व्हाट के जगह पे जो होगा आखिर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो लॉजिक 12, 20 और 28 में लगा होगा, जो लॉजिक 30, 21 और 11 में लगा होगा, वही लॉजिक तो इसमें भी लगा होगा। यानी सबसे पहले हमें यहाँ पे ये सोचो कि यहाँ पे 12 और 20 और 28 में आपस में क्या रिलेशन लगा हुआ है। जैसे कि देखो, अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरह से कि अगर हम 28 और 12 को जोड़ते हैं, 28 और 12 को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 8 2 10 के 0, बाकी 1 और 2 1 3 और 1 बकाया 4, यानी 40। और यहाँ पे लेकिन 20 है, तो यानी 40 का आधा यहाँ पे क्या लिखा, 20 लिखा ना। अब उसी प्रकार अगर हम 31 और 11 को अगर हम प्लस करते हैं, 31 11 कितना होगा, तो 1 और 1 कितना होगा, 2 और 3 और 1 कितना होगा, 4। अगर हम यहाँ पे फिर क्या करते हैं, 42 का आधा करते हैं, तो 42 का आधा कितना होता है, 21। यहाँ पे 21 है ना, बिल्कुल है ना। अब उसी प्रकार समझना है कि यहाँ पे हमें, यहाँ पे कि कौन सा संख्या हम रखें जिसका इन दोनों को साथ जोड़ने के बाद यहाँ पे उसका आधा करेंगे तो हमें 19 आना चाहिए, ठीक है।
आना चाहिए ना। तो सिंपल सा समझो कि 19 आना चाहिए, यानी आधा आना चाहिए। तो 19 का दोगुना कितना होता है? 38। अब सोचो कि यहाँ पे हम कौन सा संख्या रखें और इस 21 के साथ जोड़े कि 38 आ जाए, तो बोलोगे 17। अगर हम यहाँ पे 17 रखते हैं तो 17 प्लस का 21 करेंगे 38, और 38 का आधा करेंगे तो देखो यहाँ पे 19 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी इस भाट के जगह पे हमें 17 रखना होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो कैसे किए? तो पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद जितना आया उसका आधा कर दिए, हमें बीच वाला आ गया, और उसी प्रकार यहाँ पे 17 हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह पे जो होगा क्या होगा। तो सिंपल तरीका से हम समझेंगे कि जिस प्रकार यहाँ पे 48 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 72 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। देखो जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं 8 है, 2 है और 3 है। अब इन तीनों संख्या को आपस में क्या रिलेशन बनाए कि 48 आ जाए। तो देखो अगर हम 8 गुने का 2 करते हैं 16, और 16 गुने का 3 करते हैं 48, यहाँ पे 48 आया ना। और उसी प्रकार 6 गुने का 3 करते हैं तो 18, और 18 गुने का 4 करते हैं तो 18 चक्का 72, यहाँ पे दिया गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे 2 गुने का 12 करना है तो 24, और 24 गुने का 1 करना है तो 24 से कम का 24, यानी यहाँ पे क्या है 24। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 24, जो कि बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 14 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है, काउंट ऑफ ट्रायंगल। देखो इस आकृति में हमें काउंट करना है कि त्रिभुजों की संख्या जो है कितना है। देखने में बहुत डिफिकल्ट प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को 5 to 7 सेकेंड में काउंट कर लोगे कि कितना त्रिभुज है। कैसे करना है? बस सिंपल तरीका से हमारी बातों को समझते चलना है। जैसे देखो सबसे पहले इस आकृति से पहले हमारी कुछ बातों को समझना। अगर हम बात आप सभी को ये कहते हैं कि अगर आप सभी को चतुर्भुज के अंदर यानी 4 भुजा वाले के अंदर अगर कितने भी त्रिभुज को काउंट करना है तो कैसे काउंट किया जाता है समझो। अगर इसके अंदर जितने भी त्रिभुज दे दिया जाए, किसी प्रकार से भी त्रिभुज दे दिया जाए, आप लोग को त्रिभुज काउंट करने का सिंपल तरीका होता है कि चतुर्भुज के अंदर हो ना, आप लोग क्या करना, उसके सिंपल से उसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लो, चाहे जिस प्रकार से हो। जैसे 1 2 3 4, इसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज की संख्या 4 है। अब इस 4 में गुना का 2 कर देना, यानी 8, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 8 है। ठीक है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना हो तो छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करके 2 गुना कर देना, इसमें उसके अंदर जितना भी त्रिभुज होगा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये भी क्या है, आप सभी को चतुर्भुज ही दिख रहा है। अब इस चतुर्भुज को काउंट करने के लिए अंदर में त्रिभुज क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यहाँ पे क्या आया, तो छोटे छोटे त्रिभुज आया। अब 8 में हमें क्या कर देना है, 2 से गुना, 8 दूना का 16, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है भाई, तो 16 है। 16 निकल के आ गया। अब देखो एक त्रिभुज ये है, यहाँ पे देखो एक त्रिभुज इस तरफ बन रहा है और एक त्रिभुज इस तरफ बन रहा है, यानी 16 त्रिभुज तो चतुर्भुज के अंदर आया, और एक एक त्रिभुज दोनों तरफ है, यानी 2 त्रिभुज और आया। 16 प्लस का 2 18। और कहीं बन रहा है? बोलोगे जी सर अभी भी बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो देखो यहाँ पे देखो ये एक त्रिभुज इस तरफ बन रहा है, और एक त्रिभुज देखो इस तरफ भी बन रहा है, यानी 2 त्रिभुज और बन रहा है, यानी 18 प्लस का 2 20, और 20 जो होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ पा रहे हो? ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न जो है आप सभी से पूछा क्या जा रहा है। कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है, यानी आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी बताना है कि यह जो प्रश्न है ना, यह जो आकृति है कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में सम्मिलित है, ये पता करना है।
तो सिंपल तरीका से आप लोग को समझना होगा कि देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, इस तरह से यहाँ पे 4 भुजा वाला चतुर्भुज है, फिर उसके अंदर यहाँ पे नीचे क्या है, एक वर्ग है, फिर इस सीधी रेखा है, यहाँ पे वृत्त है। अब हमें ये देखना है, तो देखो वृत्त इसमें भी है, इसमें भी है, और देखो ऑप्शन नंबर डी तो कट गया और ऑप्शन नंबर सी कट गया, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जब ए देखते हैं तो यहाँ भी इस तरह से ऐसे रेखा आया, नीचे आया, और यहाँ पे वृत्त है, और यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी का, तो ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे सिंपल सा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, एक्स से चिन्हित आयताकार पदार्थ कागज का पैटर्न तब कैसा दिखेगा जब इस कागज में डॉट से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाएगा। यानी बताना है कि यह जो आकृति है ना, अगर इसको बीच से मोड़ोगे तो ये वाला आकृति जो है किस प्रकार से बनेगा, कौन सा ऑप्शन की तरह बनेगा, जो बताना है। तो सिंपल तरीका से समझना है कि अगर हम इस आकृति को बीचों बीच से मोड़ते हैं ना, तो कैसा बनेगा। तो देखो सबसे पहले ये जो नीचे वाला रेखा है ना, सबसे पहले ये समझो कि ये वाला जो नीचे वाला ये वृत्त है ना, इसको जब बीच से काटोगे तो ये इस पर आ जाएगा, ये तो इस पर आ गया, ठीक है, इस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। अब बात करते हैं ये वाला रेखा, तो ये वाला रेखा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो रेखा है ना, ये रेखा इस तरह से आ जाएगा, किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे समझना, यहाँ पे ये वाला ऐसे आ गया और ये वाला ऐसे हो जाएगा। अब ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए गलत, क्योंकि इसके ऊपर ये वाला बढ़ा दिया है, और ऑप्शन बी तो होगा नहीं, और ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, वनली वन ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है 17 नंबर का प्रश्न। कहा जा रहा है कि यदि दर्पण को निम्नलिखित आकृति के अनुसार पी के ऊपर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करें। यानी बताना है कि अगर यहाँ पे कोई अल्फा वर्ड है, यहाँ पे मिरर लगा है, तो कैसा उसका इमेज बनेगा, ये पता करना है। अब देखो समझना, मिरर इमेज में ये होता है कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस जो है ना, इस तरफ जो उलट के इस तरफ आ जाएगा, और कैसे उल्टेगा, तो इसका मुंह देखो इस तरफ है ना, तो इसका मुंह उलट के किस तरफ हो जाएगा, तो इसका मुंह उलट के इस तरफ हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे बी कट गया और ऑप्शन नंबर का डी कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे आई जो है ना, यह इस तरफ है तो आई इस तरफ आ जाएगा। अब इस तरफ आएगा तो देखो यहाँ पे ए है, ऑप्शन नंबर सी कट गया, वनली वन ऑप्शन नंबर ए दिखा। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 18 नंबर का प्रश्न क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल तरीका से भी सोल्व होगा। कराए गणितीय चिन्ह में उस सही संयोजन का चयन करें जो चिन्हित को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को सही बना सकता है। यानी हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन का यहाँ पे जो चिन्ह है उठा के इसको रखेंगे जो समीकरण को सही कर दे। तो देखो सिंपल तरीका से सबसे पहले ऐसे प्रश्न को हल करते समय हम कैसे सोचते हैं, स्मार्ट तरीका से। सबसे पहले भाग देखो कहाँ पे है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी में देखो यहाँ पे पहले वाले पे भाग है। अगर हम पहले वाले पे भाग रखते हैं तो देखो 72 जो संख्या है 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, बोलोगे जी हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले वही भाग का चिन्ह उपयोग करना है जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जैसे देखो ऑप्शन नंबर बी को अगर हम रखते हैं यहाँ पे भाग, तो देखो अगर हम 18 से इस 72 में 18 से भाग देते हैं तो पूर्ण रूप से विभाजित होता है, तो बिल्कुल हो रहा है। यानी यहाँ पे भाग होगा, यहाँ पे गुना होगा और यहाँ पे बराबर होगा। अब देखो अगर हम 72 में 18 से भाग देते हैं तो 18 चक्का क्या होता है भाई, तो यहाँ पे 72 होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये गुना है तो गुना आ जाएगा, फिर यहाँ पे 11 है तो 11 आ जाएगा, और यहाँ पे बराबर है तो बराबर और 44।
अब देखो 11 गुने का 4 करोगे तो 44 आएगा और बराबर का भी यहाँ पे 44। देखो समीकरण पूर्ण रूप से संपन्न हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सिंपल सा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 19 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है 5 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। यानी यह जो प्रश्न है डाइस वाले प्रश्न है। और कैसा डाइस है भाई, तो ओपन डाइस है, यानी खुला हुआ पासा। और खुला हुआ पासा में हमें विपरीत फलक बताना है। अब सिंपल तरीका से समझो कि खुला हुआ पासा को हम हल कैसे करते हैं, यानी विपरीत पता कैसे करते हैं। तो देखो बंद पासा में तो कॉमन स्थिति को पता कर लेते थे, लेकिन खुला पासा में क्या करते हैं ना, तो एक घर छोड़ के दूसरा घर जो होगा वह उसका विपरीत होगा। जैसे देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, और 2 और 4 एक दूसरे का विपरीत होगा। कैसे, तो 2 के बाद वाला जो घर देखो 5 है उसको छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना है, उसके बाद वाला घर पे आ जाना, वह विपरीत होगा। जैसे देखो 5 के विपरीत न होगा, क्योंकि 5 के बाद 4 है तो 4 को छोड़ देना है, 5 के बाद वाले यहाँ पे 9 विपरीत आ गया। अब देखो यहाँ पे बचा कौन, तो 6 बचा और 7 बचा, यानी 6 का विपरीत 7 होगा और 7 का विपरीत 6 होगा। सिंपल तरीका से इस तरह से समझना है। अब देखो पूछा एग्जामिनर हमें 5 को दर्शाने वाले फलक का विपरीत फलक, तो 5 को दर्शाने वाले फलक का विपरीत फलक देखो यहाँ से यहाँ 5 का विपरीत फलक 9 है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे। देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि होमवर्क का प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है। ठीक है, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।